Okay, see here. Okay, so suppose that x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे है, और जैसे हम प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं इस डायरेक्शन में, अगर सपोज हमने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ठीक है, विद द वेलोसिटी u, ओके, तो जैसे हम इसको थ्रो करेंगे u इतने स्पीड से, तो इट विल मूव इन दिस कर्व्ड पाथ and fall back on the ground at some point away from the horizontal. तो ये ओरिजिन से यहाँ पे जाके वो जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये जो पाथ, ये जो हर पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट ऑन दिस प्रोजेक्टाइल विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये जो हर पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है, तो वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ये देखो, y इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा माइनस हाफ इंटू g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया जाता है हर पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। जैसे देखो अगर हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर मान लो हमारे पास है, तो वो हम देख सकते हैं आराम से। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर सपोज एक प्रोजेक्टाइल है, इफ इट इज फायर्ड विद द स्पीड, सॉरी, हाँ, right, so if it is fired with the initial speed of suppose 20 meter per second, okay, and suppose that it is fired at an angle 60 degree, okay, theta is going to be 60 degree, okay, so what will be its equation of motion? Can you tell me? How can we find it out? So it's very simple, we can find it out. Here it will be y is equal to x into tan 60, okay, and minus half into g can be taken as 10, okay, by default, तो उसको हम 10 ले लेंगे, that is divided by u square। अभी u कितना है 20, देखो इधर, तो उस 20 का स्क्वायर हमको मिल जाएगा 400, करेक्ट है। so this is 400 and that is multiplied by cos square 60, correct, so this is cos square 60 and then it will be into x square, करेक्ट है। सो इसको अगर हम सपोज सॉल्व करेंगे आगे, तो हमको मिलेगा x इंटू टेन सिक्सटी। वॉट इज टेन सिक्सटी? वी नो इट इज √3, राइट, सो इट इज √3 इंटू एक्स माइनस, अभी इसमें से ये 0 और ये 0 कैंसिल कर दो, बाकी 40 इंटू 2 कितना होता है? 80 होता है। और cos स्क्वायर 60, cos 60 कितना होता है तुमको पता है? हाफ, राइट, सो वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस फर्दर एंड गेट इट एज 1/2 इंटू 40 इंटू cos 60, तो cos 60 इज हाफ, तो हाफ का स्क्वायर भी तो करना है, भूलो मत, तो ये स्क्वायर करना है, और इंटू एक्स स्क्वायर kept as it is, right, and then we can just simplify this further and get this as √3x minus, what is this, okay, so 1 upon, here it is 2 into 40 into 1/4 and that is multiplied by x square, correct है। So here it will be 4 ones are and 4 tens are, correct, so that we get this as 1/20, so y becomes actually equal to √3x minus x square by 20, correct है। तो देखो ठीक से यहाँ पे x square by 20, yes, so this becomes the equation of projectile, the actual equation of the projectile which is thrown with an angle, thrown with the velocity 20 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal is given by this here। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर का हर एक पॉइंट जो है, तो वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब अब देखो, अगर सपोज हमको एक ऐसे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए कि जो यहाँ से सपोज मान लो कि
जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सपोज अगर x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मान लो, तो उससे हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आराम से। सपोज कि x कोऑर्डिनेट है हमारा 20√3। ओके, मतलब यहाँ से ओरिजिन से 20√3 इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे वो प्रोजेक्टाइल का हाइट कितना होगा उस समय। ठीक है, ये अगर x कोऑर्डिनेट अगर 20√3 है, तो उस समय इस प्रोजेक्टाइल का हाइट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमको क्या रखना है, 20√3 रखना है बिल्कुल, जिससे हमको ये मिलता है y इज इक्वल टू √3 इंटू 20√3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20√3 का स्क्वायर जो कि 400 इंटू 3 दैट इज डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो ये अगर हम यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा आगे, तो देखो ठीक से 20 will get cancelled and we'll be left with 20 here in the numerator also, so that we'll be left with, अच्छा अब यहाँ पे 20 into √3 into √3 ना, तो √3 into √3 becomes 3, right, and 20 into 3 becomes 60 actually, and this 60 minus here again 60, what does it mean, it is going to be 0. See here, what does it mean, y is going to be equal to 0 when x is equal to 20√3। जब हमने यहाँ पे 20√3 यहाँ पे डाल दिया x के बदले, तो उससे हमको y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मीनिंग कौन समझाएगा, चैट बॉक्स में डालो जल्दी, या अनम्यूट करो खुद को और बताओ इसका मीनिंग क्या है। Yes, very good. Parth is saying that it landed at 20√3, the body has landed actually. So it has touched the ground once again after covering a distance of 20√3 along x-axis, correct है। तो x-axis में वो जब 20√3 इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उस समय वो यहाँ पे गिर जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये डायग्राम करेक्ट गलत हो गया। ओके, डायग्राम कैसा होना चाहिए हमारा, एक्चुअली द डायग्राम शुड बी लाइक दिस। This the point 20√3 actually should be here, okay, not here. So point 20√3 जो x equal to 20√3 जो पॉइंट है वो ये है, इसका कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना है उसका 0। ये देखो हमने अभी निकाला। अच्छा, can you give me the y coordinate of a point, okay, find y coordinate of the point whose x coordinate is 10√3, try it yourself, 10√3, ओके, 10√3 जिसका x कोऑर्डिनेट होगा उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ढूंढ के निकालो। Just put x equal to 10√3 in this equation here and see what happens. So see, y is equal to √3 into x ना, तो x के बदले क्या डालना है हमको, 10√3 डालना है, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20, करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर के बदले क्या डालेंगे फिर से, तो देखो यहाँ पे x के बदले आ जाएगा 10√3 और उसका स्क्वायर और अपॉन 20 as it is, so that we get this y is equal to 10 into √3 into √3, so √3 into √3 is 3 and 10 into 3 is 30, correct है। So this is 30 minus here it is 10 का स्क्वायर 100 और √3 का स्क्वायर 3, तो it becomes 100 into 3 upon 20, so that this 20 cancels with this 100, leaving behind 5 and 5 3s are 15, so we get this y is equal to 30 minus 15 which happens to be actually 15 मीटर। देखो ठीक से 15 मीटर, मतलब जब यहाँ पे x इक्वल टू
10√3 डिस्टेंस पे हम जाएंगे इधर अलोंग एक्स एक्सिस, तो उस समय वो प्रोजेक्टाइल जो है तो वो कहाँ पे रहेगा, उसका हाइट कितना रहेगा, तो देखो उसका हाइट रहेगा एक्चुअली, ये देखो ये वाला 10√3 रहेगा उसका हाइट, समझा, सॉरी 15 मीटर रहेगा उसका हाइट. Can we say that the projectile will be at maximum height at that point? And why? Yes, y equal to 15, no doubt. But can you say that the projectile will be at its maximum height at that point? ऐसा बोल सकते हैं? Yes, definitely. Yes, because this 10√3 is actually half of this 20√3. Correct है? तो जब 20√3 ये रेंज है, तो उसका आधा डिस्टेंस जब हम डालेंगे तो उससे क्या होगा कि उसका जो हाइट है वो मैक्सिमम बनेगा. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट. ओके, चलो ठीक है. और एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ तुमको. देखो तुमको पता है ऑलरेडी कि whenever a projectile is suppose thrown with some angle, then it moves along the path, curved path like this, and falls on the ground at some point away from it. ओके, ये सपोज इसका u है, इनिशियल वेलोसिटी है. ओके, और उसका जो एंगल जो है वो थीटा होता है. तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, हमको पता है y is equal to x into tan theta minus half into gx square upon u square cos square theta. ओके, ये इक्वेशन है. ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी of the projectile okay thrown with velocity 10 meter per second at an angle 45 degree with horizontal. Yes, do it fast. कितना आएगा आंसर, जल्दी निकालो. Okay, just we have to put this u is equal to 10 meter per second and for theta is going to be 45. So it will be very simple. Y is equal to x into tan 45, okay, minus half into g. अच्छा, g मतलब कितना, इट इज अगेन 10. ओके, g को भी 10 लेना है. बिल्कुल, वेरी गुड. तो g इंटू एक्स स्क्वायर एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय u स्क्वायर. u कितना है 10, तो वो बन गया 10 इंटू 10 अगेन, तो मतलब 100 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर है वो अथर्व, not only cos, so it will be cos square 45. Okay, yes, do you know what is cos 45 and tan 45? tan 45 तो श्योर है 1 है, माइनस हाफ इंटू, अच्छा ये 0 0 तो चलो कैंसिल हो जाएगा,
नो डाउट। बाकी ऊपर में बचेगा एक्स स्क्वायर सिंपली, और नीचे क्या बच रहा है देखो, ये 10 और यहाँ पे cos स्क्वायर 45, cos 45 इज गोइंग टू बी 1/√2, करेक्ट है। तो ये बन गया 1/√2, और उस 1/√2 का स्क्वायर भी तो करना है कि नहीं, तो उससे वो बनेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर kept as it is and that is to be divided by 20 into, अच्छा what is this 1/√2 का whole square, it's 1/2 only, so that this 2 gets cancelled once again with this 20 leaving behind 10 here, and hence we can get this as y is equal to x minus x square by 10. Okay, so this is actually going to be the value of or equation of projectile which you already obtained here. Yes. Okay. देखो अगर हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि यस सपोज एक यहाँ पे ठीक है, अगर तुमको पूछा कि यहाँ पे हमको एक दीवार बांधना है, देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये पार्टिकल इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ओके, बट सपोज हमको यहाँ पे एक दीवार इस तरह से बांधना है, ओके, ये सपोज दीवार है, this is the wall, okay, and this wall is actually going to be at a distance from the origin, तो इस ओरिजिन से वो सपोज 8 मीटर डिस्टेंस पे होना जरूरी है, देखो ठीक से 8 मीटर पे हमको ये दीवार खड़ा करना है, तो उस दीवार का हाइट कितना हमको बांधना पड़ेगा, what should be the height of this wall so that the ball thrown at this angle will not just intersect that wall but it will just pass touching it, okay, तो ये दीवार का हाइट हमको कितना रखना है ताकि ये जो दीवार है तो इस दीवार के ऊपर से ये बॉल जो है वो स्ट्राइक नहीं करे लेकिन इसमें से यहाँ से पास हो जाए जस्ट, तो उसके लिए हाइट कितना जरूरी है, कैसे निकालेंगे, yes simply we will put x equal to 10 here, sorry 8 here, x के बदले अगर हम 8 डाल देंगे ना इस इक्वेशन के अंदर, ये वाला जो इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं हमको, तो इसके अंदर अगर हम x के बदले 8 डाल देंगे तो हमको देखो क्या मिलेगा, y का वैल्यू, y is going to be equal to 8 minus 8 square upon 10, करेक्ट है, जिससे हमको मिल रहा है y is equal to 8 minus 8 का स्क्वायर बनता है 64, that is to be divided by 10, which gives us y is equal to 8 minus 6.4, and what is this 8 minus 6.4, it is 1.6 मीटर, देखो ठीक से, तो ये जो y का वैल्यू हमको मिल गया वो कौन सा वैल्यू है, वो वही तो हाइट है, इस दीवार का हाइट उतना ही होना चाहिए, बिल्कुल, अगर वो दीवार का हाइट 1.6 है तो एग्जैक्टली वो जो बॉल है वो उस दीवार के जस्ट हाइट से पास होगा, टचिंग जाएगा, ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अच्छा अगर इसी सेटिंग में अगर तुमको पूछा गया कि यहाँ पे हमको एक वॉल बांधना है, ठीक है, इस तरह से एक वॉल बांधना है और इस वॉल को हमको एक होल बनाना है, ठीक है, और वो भी यहाँ पे हमको उसका जो डिस्टेंस है और होल जो हमने बनाया है तो वो होल एक्चुअली 2.4 हाइट पे बनाया है, देखो ठीक से, यहाँ से उसका होल का हाइट कितना है, देखो यहाँ पे इट इज 2.4 मीटर, यस, यहाँ पे वो होल है, ठीक है, तो ये जो बॉल थ्रो किया हुआ है तो वो इस होल में से एग्जैक्टली पास होना चाहिए, उसके लिए उस होल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए इधर से, वो x ढूंढ सकते हो, how we can find out that distance x so that the ball will pass through this 2.4,
2.4 डिस्टेंस पे रहने वाला होल जो है, तो वो होल उसमें से ये बॉल पास होना चाहिए। उसके लिए इस बॉल को हमको कितना डिस्टेंस पे बनाना पड़ेगा वो हमको ढूंढना है। मतलब यहाँ पे हमको x ढूंढना है, समझे तुमको फर्क क्या है पिछले वाले सम में और इस वाले सम में, कि वहां पे x दिया हुआ था और y ढूंढना था, जबकि यहाँ पे अभी y दिया हुआ है। कितना है y दिया हुआ? 2.4 है। ओके, तो y is going to be 2.4 meter and we have to find out x here. So just put this y equal to 2.4 in this formula here. इस फॉर्मूला के अंदर y equal to 2.4 डाल दो, तो देखो क्या होता है, ये बन गया 2.4 and that is equal to x minus x square upon 10. हमको x कितना है वो पता नहीं है, x ही हमको ढूंढना है। चलो ठीक है, if we multiply this throughout by 10 then we can get it as 2.4 into 10, मतलब कितना हो गया वो 24, which is going to be equal to 10x minus x square, करेक्ट है, जिससे हमको मिलेगा x square minus 10x plus 24. This is the quadratic equation equal to 0. Okay, अभी इस quadratic equation के दो रूट्स रहने वाले हैं, बराबर। तो 24, ये इस नंबर के दो रूट्स फैक्टर्स गिराओ जिनका सम 10 होना चाहिए। We know that it is 6 and 4, correct है? So we can say that it will be x square minus 6x minus 4x plus 24, that is equal to 0. So that we can take x common from these two and get this as x minus 6 in a bracket, and here we can take 4 common so as to get this x minus 6 once again, and that is equal to 0. So that we can simplify this further and get this as x minus 4 and x minus 6 is equal to 0, which means that x minus 4 must be equal to 0 or x minus 6 is also must be equal to 0, which means that either x must be equal to 4 or x must be equal to 6. Why these two values are there? What does it mean? ये दो वैल्यूज क्यों मिले हमको? क्योंकि ये वॉल जो है वो हम एक तो यहाँ पे रख सकते हैं जो x इक्वल टू 4 डिस्टेंस पे, या तो उसी लेवल पे देखो और एक होल बना सकते हैं, उसी लेवल पे हम ये बॉल जो है वो वापिस आएगा इस पॉइंट पे, जो 6 पॉइंट पे आएगा। देखो तो यहाँ पे भी अगर हम ये बॉल रखते हैं तभी भी चलेगा। ये देखो अगर हम यहाँ पे बॉल रखते हैं 6 मीटर डिस्टेंस पे तभी भी उतने ही हाइट पे वो पास होगा, तो वो होल हमको उधर ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह से 2.4 हाइट पे वो दो बार आएगा, ठीक है, एक तो 4 मीटर पे और दूसरा 6 मीटर पे, बिल्कुल। So in this way we can solve this type of questions using this equation of trajectory of the projectile. Okay, and also we have seen last time what is the equation of time of flight. याद है time of flight का equation? अच्छा, can you find out the time of flight in this case? See, if we see carefully last time what we have done here, so the time of flight is actually derived. तो time of flight का equation क्या बना था? ये देखो यही था इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का, याद आ रहा है सबको? ये देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज t is equal to टू u sin theta upon g, करेक्ट है? यस, सो यूजिंग दिस, ये इक्वेशन अभी लर्न करो, याद रखो इसको ठीक से, ठीक है। यूजिंग दिस इक्वेशन, अगर तुमको अभी ये क्वेश्चन पूछा गया इस एग्जांपल के अंदर कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, देखेंगे अभी किसको आएगा। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ विल यू फाइंड आउट? यस, use the equation t is equal to 2u sin theta upon g, correct है? So that we get this t is equal to 2 into 10, that is the initial velocity which is already given here. ये देखो ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ कि नहीं? yes, very good. okay, 2 into 10 into sin 45. okay, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, याद रखो ठीक से, sin 45 simply, and that is to be divided by g which is again 10.
So this 10 will just cancel with this 10, and what we are left with is 2 into sine 45, and sine 45 you know that is this 1 by root 2, right? And if we replace this 2 as root 2 into root 2, which is divided by root 2, so that this root 2 will get cancelled here, and then we'll be left with root 2 upon only root 2, correct है? And root 2 मतलब कितना? So time of flight actually comes out to be root 2 seconds, and root 2 means 1.414 seconds. देखो ठीक से, मतलब 1.5 सेकेंड, 1.4 सेकेंड्स के बाद वो जाके गिरेगा, ठीक है, ग्राउंड को हिट करेगा। समझा क्या ठीक से अथर्व? The time of flight is going to be 1.414 seconds. Yes, okay. And what is the time of ascent in this case? It's obviously is half of that. So time of ascent and time of descent, we know that it is just half of the time of flight, right? Which is going to be 1.414 divided by 2, which is going to be 0.707 seconds. Okay, so this is going to be the time of ascent. बिल्कुल, चलो ठीक है. So let us move further. Let us go to the next example. अभी हमको आगे बढ़ना है इस चैप्टर के अंदर. देखो इसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का तो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, बट नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल. ओके, तो हमको अभी प्रोजेक्टाइल का रेंज ढूंढ के निकालना है. सो एज यूजुअल वंस अगेन कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल which is projected with an angle theta with the horizontal with the speed u, suppose, and suppose it travels with the curved path like this and hits the ground at some point here. Okay, तो यहाँ पे ground को जाके वो hit करता है, and this distance is actually called as r, correct है? The maximum horizontal distance traveled by the projectile is actually called as range of projectile. So, and initial velocity of projectile is going to be u, which can be resolved into two components, right? We know that the velocity, initial velocity can be resolved into two components, one of which will be this u cos theta, and the second one will be u sin theta, correct है? तो ये फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है? और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो उसको हम ux से डिनोट करते हैं, जो कि u cos थीटा भी हुआ करता है, ठीक है? अगर ये एंगल थीटा है, yes, if this angle is theta, then this horizontal component will be denoted by ux, and it will actually be equal to u cos theta. Okay, yes, and the vertical component will be denoted by uy. Yes, and it will actually be equal to u sin theta, correct है? तो ये जो horizontal vertical component जो होता है तो वो u sin theta के बराबर हुआ करता है. चलो ठीक है. अभी रेंज निकालने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास. एक तो ये जो इक्वेशन हमने, ये जो पहला इक्वेशन हमने डिराइव किया था ना लास्ट टाइम, याद है आपको? मैंने बोला था कि ये चार इक्वेशंस के ऊपर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ड है. तो ये जो इक्वेशन है इसमें से ये x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ये इक्वेशन हमको अब यहाँ पे यूज करना है. ओके, देखो ठीक से, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी. यस, सो इफ यू यूज इट हियर, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी. टी मतलब एनी टाइम. यस, अभी इसमें देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि whenever this projectile will just go on moving further, जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ेगा, suppose this projectile moves in this direction, तो ये जो प्रोजेक्टाइल जो है वो suppose इस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो x कोऑर्डिनेट है, दिख रहा है, x कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा. And when this projectile will just land up on the ground here at this point, at that time the time of flight
ये जो है t का जो वैल्यू है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, करेक्ट है। सो वी कैन से दैट when this time t becomes exactly equal to capital T, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर जब ये स्मॉल t बनेगा तो उस समय x का वैल्यू किसके बराबर बनेगा, r के बराबर बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे t के बदले अगर कैपिटल T डाल देंगे तो x ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, r बनेगा। तो इसलिए हम ये इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, r is going to be equal to ux into capital T। दिस इज द सिंपल इक्वेशन फॉर द प्रोजेक्टाइल। देखो ठीक से, ये जो है r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी, ये हमको मिल गया, नो डाउट। लेकिन अब ये ऑलरेडी हमारे पास ये जो ux है, तो ux के लिए इक्वेशन बना हुआ है, याद है, सॉरी ux के लिए भी हमको इक्वेशन बना हुआ है, और एट द सेम टाइम t के लिए भी कैपिटल T का जो इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो भी तो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, याद है आपको। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, बट ux happens to be u cos थीटा, एंड एट द सेम टाइम कैपिटल T जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, वो भी हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में, जो होता है 2u sin थीटा अपॉन g, करेक्ट है। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन और ये ux का इक्वेशन, अगर ये दोनों हमने यहाँ पे डाल दिए तो r का वैल्यू क्या बनेगा, देखो ठीक से। सो r विल बिकम एक्चुअली, यहाँ पे u के बदले हम ux के बदले हमको क्या डालना है, u cos थीटा डालना है, करेक्ट है। and that is to be multiplied with t, where t is actually going to be 2u sin theta, that is to be divided by g, right? Yes. So then if we simplify this still further, then we can be able to get that. अच्छा, ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो ये u इंटू u स्क्वायर बन जाएगा, so we can be able to write it as u square, okay, इंटू यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ऐसे आएगा। तो ये देखो, ये बन गया 2 into sin theta into cos theta, and that is whole to be divided by g as it is. Yes, so this is going to be g, correct hai? And now we can recall that this 2 sin theta into cos theta, if you have trigonometry, studied trigonometry, then we should be knowing that this 2u sin theta into cos theta becomes sin 2 theta. If you remember trigonometric equations, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तुमको पता होंगे, तो उसमें हमको पता होना चाहिए कि ये जो है 2u sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला है, देखो ठीक से, 2u सॉरी 2 sin थीटा into cos थीटा is the formula for sin 2 थीटा एक्चुअली। तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको रेंज का फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। तो रेंज happens to be actually equal to r, which is equal to u square into sin 2 theta, that is to be divided by g, okay. This is the final formula for the range of projectile, remember, see here, u square sin 2 theta upon g, this is going to be the formula for range of projectile. Yes, this formula can also be found out by another method। एक दूसरा मेथड भी है जिससे हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, देखो कौन सा। तो इट इज अल्टरनेटिव मेथड, ओके। ये मैं यहाँ पे उसका हेडिंग ही लिखता हूँ, अल्टरनेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यस, ये दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट है, ये भी करेक्ट है, नो डाउट। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेंज बाय अनदर मेथड विदाउट यूजिंग दिस टाइम ऑफ फ्लाइट हियर, यहाँ पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट यूज किया ना, अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट बिना यूज करके अगर रेंज निकाल के दिखाना है तो उसके लिए हमारे पास है कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखो ठीक से, लास्ट टाइम हमने देखा था y इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बराबर है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। यस, अभी इस इक्वेशन के अंदर जब x का वैल्यू r के बराबर बनेगा तो उस समय y का वैल्यू कितना बनेगा बताओ, 0 बनेगा, 0, बराबर है। तो ये बात हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि when x becomes equal to r,
at that time y actually becomes equal to 0, right? And hence we can say that this y, if we put it as 0, then this 0 becomes equal to, अभी x के बदले क्या रखना है, r रखना है, भूलो मत. तो this will be r into tan theta minus यहाँ पे g into r square upon 2u square into cos square theta as it is. करेक्ट है? ये पूरा हमारा इक्वेशन बन गया. चलो ठीक है, अभी इसको और सिंप्लीफाई करो. जस्ट टेक दिस होल टर्म इन दिस अदर साइड. ये जो पूरा टर्म दिख रहा है, ये पूरा, इसको हम लेके जाएंगे वो साइड में, चलेगा? तो 0 प्लस दिस टर्म विल बी अपीयर हियर इन दिस डायरेक्शन. तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में हमको लेके जाना है. सो लेट अस डू दैट. So we get this next step as g into r square upon 2u square cos square theta becomes actually equal to r tan theta. Correct hai? Yes, this is r tan theta. Here we have to find out this r, right? So just let us put this tan theta as sin theta upon cos theta. But before that, just cancel out this r from both sides. तो यहाँ पे एक r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक r कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा. करेक्ट है? और बाकी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे और लिख सकते हैं कि g into r upon 2u square cos theta, तो cos square theta, and that is equal to tan theta, which can be written as sin theta upon cos theta. And just take this in that side here. तो ये पूरा जो है उस तरफ अगर लेके जाएंगे, r को छोड़ के, r क्योंकि हमको निकालना है, तो r को रखो इधर ही, बाकी सब जो है वो उस तरफ लेके जाओ. तो यहाँ पे जो sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है वो तो वैसे ही रहेगा, उसको टच मत करो. और ये जो इसका जो रेसिप्रोकल है, ये पूरा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो है वो जाएगा उधर न्यूमरेटर में. ये देखो ये बन गया 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट? एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय ये जो g है यहाँ पे वो जाएगा इधर नीचे डिनोमिनेटर में. ये देखो g डिनोमिनेटर में. ठीक है, अभी इसको अगर सिंप्लीफाई करो आगे तो हम देख सकते हैं आराम से कि cos थीटा यहाँ पे दो बार दिख रहा है. यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है. तो cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा एक कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा ऊपर. तो जिससे हम ये लिख सकेंगे फाइनली r इज इक्वल टू, यस, तो टू u square into sin theta into cos theta upon g kept as it is. Yes, once again we are going to get the same equation here. Okay, and as we know here that this 2 into sin theta into cos theta actually happens to be sin 2 theta, correct hai? So we can express this as r is equal to u square into sin 2 theta upon g, correct? So this is actually going to be this r is equal to u square sin 2 theta upon g as a final equation, correct? So this is actually going to be the equation for range of projectile. And at the same time we can also find out the maximum height of projectile, but we'll see it in the next lecture. So अभी आज के लेक्चर में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तक हम सफिशिएंट करेंगे. ठीक है, इसमें अगर कुछ डाउट है किसको तो पूछ सकते हो फटाफट. एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट. दिस इज द डेरिवेशन फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्या किया हमने? दो मेथड यूज किए. देखो ठीक से, ये वाला एक मेथड है, ये पूरा जो हमने किया ये वाला एक मेथड है, और दूसरा ये वाला मेथड है. ठीक है, both of them are correct and they are just alternatives of each other. दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Yes, no doubt. Okay, so let us stop. sir. Yes, let us stop here then. And कल के लेक्चर में हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू.